तिरंगा यात्रा निकालकर बाबूजी महाराज जो आश्रम है, आश्रम बाबूजी के आश्रम पे पहुंची ये तिरंगा यात्रा। और आप देखेंगे तमाम जो संगत फिलहाल बैठी यहाँ पे प्रवचन भी सुन रहे हैं खासकर। लेकिन बताएं कि महाराज जी यहाँ से जो देश हित के जो कार्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, आज कहीं ना कहीं उसके बारे में यहाँ से लोगों को जागरूक किया गया। सबसे मेन बात है कि जो यात्रा निकली पूरे जिस रास्ते से गुजरी है ये यात्रा, उसमें हर तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं सेल्फी लिया, कहीं फ़ोटोज़ लिए और यात्रा का दीदार किया। फाइनली जब यहाँ भाखड़ी रोड स्थित आश्रम बापूजी के आश्रम में, तो आप देखेंगे ये नज़ारा जो देखने को मिल रहा है, ये अलग ही एक माहौल है। यहाँ आश्रम में कुछ अलग तरीके की खूबियाँ हैं, वो भी आप वीडियो में साफ तौर पे देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो भक्तगण हैं, यहाँ आश्रम में आने के बाद से 11 बार परिक्रमा, 21 बार, जिस तरीके से जो श्रद्धा है, सब कुछ जो धार्मिक तौर तरीके से करने के बाद से फ़िलहाल अब हम वक्त है कि बात करें कि जिस तरीके से आज पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ आज़ादी का जश्न महोत्सव मनाया गया, तो क्या कुछ यहाँ आश्रम से मैसेज दिया जा रहा है देशवासियों के लिए। महाराज जी जिस तरीके से देखें देश भर में आज आज़ादी की जश्न मनाया गया, तो यहाँ भक्तगण बैठे हैं, क्या कुछ इनको मैसेज दिया जा रहा है? देखो, आज आज़ादी, जो अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उसका जश्न तो देश मना रहा है। लेकिन वहीं दुर्भाग्य की बात है कि सच्ची आज़ादी दिलाने वाले जो भारत के संत हैं, उनको अभी भी जेल में रखा गया है। ये आज़ादी तो मिली है हमको बड़े संघर्षों से, उसके लिए हमारे उन सभी वीरों को याद करने का पवित्र पावन दिन है, जिनकी परम कृपा से और पुरुषार्थ से और संघर्षों से हमें अंग्रेजों से ये मुक्ति मिली है। लेकिन एक और जो कैद है और गुलामी है, वो जन्म और मरण की गुलामी है। और इस जन्म मरण की गुलामी से अगर कोई हमें आज़ाद करा सकता है, तो वो केवल ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हमें आज़ाद करा सकते हैं, वो हमारे बापू जी। तो देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब जब प्रगटे संत जन धन्य हो, युग काल जहाँ जहाँ विचरण करे होवे देश निहाल। खुशहाल तो देश समृद्ध हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जितनी सुख सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी, आज है। पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, एसी है, कार है, फ्लैट है, सब अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन वहीं पर अगर गहराई से हम अगर आत्मावलोकन करें, तो जितनी शांति, जितना प्रेम, जितना भाईचारा, जितना आनंद से सौहार्दपूर्ण ढंग से जो सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग जो रहते थे आज से 50 साल पहले, आज नहीं है। अशांति बढ़ी है, दुख बढ़ा। भौतिक जगत में तो उन्नति हो रही है, लेकिन भीतर से जो है शांति नहीं है। हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। क्योंकि भौतिकता से कभी भी शांति नहीं आ सकती। सुख सुविधाएं आ सकती है, खुशहाल हो सकते, लेकिन निहाल अगर होना है तो सदगुरु की शरण में ही आना पड़ेगा। मीराबाई निहाल हो गई, गुरु नानक जी निहाल हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी निहाल हो गए। जो भी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में आते हैं वो निहाल हो जाते हैं। तो बापूजी पूरे देश भर की परिक्रमा करते करते भारतीय संस्कृति को जगा रहे थे, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे थे, भारत के लोगों को जगा रहे थे। बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर बाल संस्कार के माध्यम से भारतीय संस्कृति का ज्ञान भर रहे थे। युवाओं के अंदर, आज का जो युवा है उसके हाथ में जो है दिव्य प्रेरणा प्रकाश होनी चाहिए। उसके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल से जितना विनाश हो रहा है, आज फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। बापूजी इस वर्तमान जो समय चल रहा है, इसको देख करके बापूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना विनाश का युग आया है। बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, पौष्टिक खुराक नहीं मिलता, असली दूध नहीं मिलता, असली घी नहीं मिलता है। और फिल्मों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से जो जितना चारित्रिक पतन बच्चों का, युवानों का हो रहा है, वो किसी युग में नहीं हुआ है। तो बापूजी उसकी रक्षा करते थे, दिव्य प्रेरणा प्रकाश अभियान चलाते थे, और बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार बनने हेतु 17,000 बाल संस्कार चलते थे, और धर्मांतरण को रोकते थे। सबसे बड़ी देश में धर्मांतरण हो रहा है, और आए दिन कहीं ना कहीं दंगा फसाद होते रहता है। अभी नूह में जो है वो दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम भाइयों को। एक राजनीतिक पार्टी हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद करके आपस में लड़ा के भिड़ा करके सिर्फ राजनीति करती है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से अगर सभी को एक माला में, जैसे हम माला
पहनाते हैं भगवान को, तो अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूलों की माला, उसमें मोगरे का भी फूल होता है, उसमें चंपा का भी है, चमेली का भी है, गुलाब का भी है। ऐसे ही सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी सब अच्छे हैं। और ये ज्ञान तो केवल सदगुरु ही दे सकते हैं। हमारे बापूजी के सत्संग में मुसलमान भाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस एक ऐसा पर्व है। ईद तो अपने मुसलमान भाई मनाते हैं, हिंदू दीपावली मनाते हैं, जन्माष्टमी शिवरात्रि मनाते हैं, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई जैन धर्म के जैनी पर्व मनाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा पर्व बापूजी ने प्रारंभ करवाए कि जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध है, पारसी है, सभी एक जगह बैठ करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। ये मातृ पितृ पूजन का त्योहार बापूजी ने प्रारंभ किया। तो ये बापूजी जो संत हैं, ये सभी को एक कड़ी में जोड़ते हैं और सभी को सही राह पर चलाते हैं। तो समय समय पर हमारे जो संत आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि सच्चे संतों को हमेशा उनको बदनाम किया जाता है, कारागार में डाल दिया जाता है। संतों की जगह जेल में नहीं, संतों की जगह समाज में होना चाहिए। अगर समाज में संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों की आवश्यकता समाज को है। आज बापूजी बाहर होते तो कितने कितने युवक व्यसन छोड़ दिए होते। वर्षों में जो समाज का अहित हुआ है, समाज को जो हानि हुई है, उसका खामियाजा तो अभी भर नहीं सकते। तो इसलिए आज बापूजी के सत्संग की परम आवश्यकता है। सब साधक बापूजी जल्दी आए, टकटकी लगाकर इंतजार करते रहते हैं। और मैं कहूँगा आज इस आज़ादी के दिवस पे कि सच्ची आज़ादी हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देने वाले सदगुरु हमारे जीवन में आकर के और उनका ज्ञान हम पचा लेंगे और जन्म मरण से पार हो जाएंगे। उस दिन हमें इस देह से ही आज़ादी मिल जाएगी, ना फिर जन्मेंगे ना फिर मरेंगे। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देने वाले सदगुरु की परम आवश्यकता है। खाली मुझे नहीं, खाली इनको नहीं, खाली बच्चों को नहीं, बच्चों को भी है, युवाओं को भी है, देश को भी है, विदेश को भी। इसलिए मैं कहता हूँ रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने मलेरना रोड पे आज एक तिरंगा यात्रा निकाल कर तकरीबन 15-15 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने तय किया है, तो इस बीच में क्या कुछ मैसेज दिया गया होगा? क्या इससे लोगों के असर होगा? देखो, ये राष्ट्र के प्रति बच्चों के अंदर जो है भाव जगते हैं, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे हम कोई भी पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं या कोई उत्सव मनाते हैं, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कुछ प्रेरणा लेती है, सीखती है। तो साथ में ही हमने जो है देश प्रेम लोगों के प्रति जगे, इसलिए राष्ट्र जागृति है। राष्ट्र जागृत होगा, अपने देश के प्रति भी प्रेम भाव जगे। साथ ही में हम बहुत सारे सत्य साहित्य बांटते हुए आ रहे थे लोगों को। पूरा बल्लभगढ़ मलेरना रोड से सेक्टर 3, 7, 8 YMCA से नीला मजरोंदा होते हुए 1, 2, 3 नंबर से और एक भाकड़ी गांव से होते हुए आश्रम पहुंचे हैं। तो देख करके भाव जागृत होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि खाकी वर्दी वाला पुलिस वाले को देखते ही थाने की याद आती है, काले कोट वाले वकील को देखो तो कोर्ट कचहरी की याद आती है, सफेद कोट वाले डॉक्टर को देखो तो हॉस्पिटल की याद आती है, भक्त को देखो तो भगवान की याद आती है। तो आज बापूजी के भक्तों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, तो इस यात्रा में जो बापूजी के भक्तों को देख रहे थे उन सबको भी बापूजी की आज याद आती थी। लास्ट क्वेश्चन है, बापूजी की याद में तमाम जो लोगों के हर बात पे आपने एक ही चीज़ कहा कि बापूजी की मलाल है, इंतजार हो रहा है, तो क्या उम्मीद है, कैसे लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? देखो, सभी को पता है आज चाहे कोई भी देश का कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछो, शुरू में मीडिया ट्रायल हुआ, मैं सब मीडिया, आप भी मीडिया वाले, लेकिन आप भी अच्छी खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ विदेशी मीडिया जो कि TRP के चक्कर में जो है, और वो भी एक धर्म के एक वर्ग के समुदाय के संतों को टारगेट करके, सनातन धर्म के संतों को, चाहे वो उड़ीसा में लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी जाती है, पालघर में संतों को पीट करके उनको मार दिया जाता है। कई संतों, केशवानंद एक संत थे, उनको 8 साल तक उनके ऊपर जो है आरोप लगे और 8 साल बाद वो निर्दोष बरी हुए। तो ऐसे झूठे आरोप में फंसा करके, कानून का दुरुपयोग करके, कानून को जो है ठंडा बना करके टारगेट किया जाता है। तो साधकों को पता है कि बापूजी 100% नहीं 200% निर्दोष हैं और बापूजी जल्दी आएंगे। और दरअसल जिस समय आज पूरा देश आज़ादी की जश्न मना रहा है, वहीं कहीं ना कहीं आश्रम बापू के आश्रम भाकरी में ये तमाम जो संगत बैठी है और आश्रम बापूजी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं आज भी उनके प्रति लगाव और इंतज़ार है। जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ बैठे हैं कैंपस में, तो क्या उम्मीद है, आएंगी?
उम्मीद यह है हमारे बापूजी निश्चित आएंगे। जीत सत्य की अवश्य होती है, देर है, जो देर लग रही है। हमारे साधक ऐसे हैं, उनकी प्रतिज्ञा और संकल्प इतना महान है कि हमारे गुरुदेव जल्दी ही शीघ्र हमारे बीच में आएंगे, हमें सत्संग देंगे और सबके बीच में आकर के हमें दर्शन देंगे। ऐसी हम सबकी उम्मीद है और हम न्यायपालिका से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, सत्य के वादी हैं और हम सबको सही मार्ग पर ले जाने वाले हैं। हमारे सुखदेव जल्दी ही हम सबके बीच में आएंगे। हमारा गुरु जी निर्दोष हैं बिल्कुल। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, ऐसा कुछ नहीं था। इतने बुजुर्ग संत हैं जो 13 करोड़ शिष्यों के भगवान हैं और 13 करोड़ शिष्य सब उनको भगवान की तरह पूजते हैं और वो भगवान ही हैं, पूजते नहीं है, भगवान ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इसको 12-13 साल से मैं सत्संग ले रखा है बापू जी का। मुझे दृढ़ विश्वास है जब मैं जो भी चीज़ मांगता हूँ वही बापू जी मुझे देते हैं। कहेंगे आज कितने टाइम से आप यहाँ आते हैं? 15-16 साल हो गए हमें बापूजी की दीक्षा लिए हुए। 15-16 साल हो गए बापूजी की दीक्षा लिए हुए। और क्या अनुभव बताएं आप, अनगिनत अनुभव हैं। यहाँ जिस तरीके से आप लोग आज इकट्ठा हैं, पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आप लोग एक उम्मीद में बैठे हैं बाबूजी महाराज जी आएंगे। बापूजी हमारे निर्दोष हैं, निर्दोष थे और निर्दोष रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है और बापूजी आएंगे। और देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।